हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पांचवा लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम मानव के नर जनन तंत्र से जुड़ी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम सहायक नर जनन ग्रंथियां सपोर्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, उनके बारे में तथा उसके आगे इस चैप्टर में जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव में पाई जाने वाली जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें हम इन ग्रंथियों के बारे में अगर देखें तो हम देखते हैं कि इसमें अर्थात मानव के नर जनन तंत्र में मूल रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां लगी होती हैं, जिनमें से पहली ग्रंथि जिसे हम शुक्राशय, सेमिनल डक्ट, दूसरी ग्रंथि जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि जिसे हम बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि काउपर ग्रंथि, कहते हैं। इनमें से हम सबसे पहले शुक्राशय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में पहले भी हम देख चुके हैं फिगर के रूप में। जो वास डिफरेंस अर्थात शुक्रवाहिका होती है, यह मूत्राशय तक पहुंचकर मूत्र नली पर फंदा बनाती हुई जब आगे की ओर बढ़ती है तो ये एक थैलीनुमा कुछ बल खाई हुई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी ग्रंथि का निर्माण करती है। इसी ग्रंथि को हम शुक्राशय कहते हैं। इस शुक्राशय के बारे में हम जो जानकारियां हैं कुछ बिंदु के रूप में जान लेते हैं। स्पर्म अर्थात शुक्राणु का संचय नहीं करते, अर्थात ये शुक्राणु को संरक्षित नहीं रखते। तो फिर ये क्या करते हैं? कहते हैं ये पीले रंग के चिपचिपे क्षारीय तरल का स्रावण करते हैं। ये जो चिपचिपा क्षारीय तरल होता है
इसमें कुछ पदार्थ हैं जैसे फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस, सेमिनोजेलिन, इनमें जो फ्रक्टोज शर्करा होती है यह मूल रूप से देखा जाए तो एटीपी के निर्माण में भाग लेती है और ये एटीपी ऊर्जा उत्पादन करते हैं जो शुक्राणुओं के सक्रिय बने रहने में सहायक होते हैं। दूसरा पदार्थ जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिस कहते हैं यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यह प्रोस्टाग्लैंडिस इस शुक्राणु को सक्रिय बनाने तथा स्त्रियों के गर्भाशय में पहुंचकर इसकी भित्तियों में संकुचन को प्रेरित करता है जिससे कि शुक्राणु आसानी से अंडाणु तक पहुंच सके। और सेमिनोजेलिन यह भी जो एक प्रकार की प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन वीर्य के स्कंदन में सहायक होती है। कहते हैं ये जो शुक्राशय से स्रावित तरल होता है जिसको आप शुक्राशयी स्राव सेमिनल सिक्रीट कहते हैं, यह सेमिनल सिक्रीट शुक्राणु के साथ मिलकर सीमेन अर्थात वीर्य का निर्माण करती है। और इस सीमेन का लगभग 60% जो अंश होता है वह शुक्राशयी स्राव होता है। इस तरह से ये शुक्राशय से संबंधित कुछ बिंदु हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके पश्चात हम दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि उसके बारे में देखेंगे। अगर हम प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा अर्थात जिसको आप प्रोस्टेट मूत्रमार्ग कहते हैं, इस मूत्रमार्ग के चारों ओर एक सघन पिंड के रूप में सिंघाड़े के आकार की ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। कहते हैं इस प्रोस्टेट ग्रंथि के जो प्रत्येक पिंड होते हैं उन प्रत्येक पिंडों की एक छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं प्रोस्टेट यूरेथ्रा में खुलती हैं। इस ग्रंथि को जो स्राव होता है यानी कि इसका जो सिक्रीट होता है यह सीमेन का अर्थात ये सीमेन का लगभग 25% भाग बनाते हैं। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित स्राव होते हैं उसमें कुछ एंजाइम जैसे सिट्रेट, फास्फेटेज, के अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे एमाइलेज, पेप्सी, नोजेन, लाइसोजाइम व हाइलुरोनिडेज
भी उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम सीमेन के जो अधिकांश, आप कह सकते हैं सीमेन के अत्यधिक स्कंदन को रोकने का कार्य करते हैं। पुरुषों में लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यह फूलने लगती है, फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसके कारण प्रोस्टेट यूरेथ्रा सकरा हो जाता है। सकरा होने के कारण व्यक्ति को मूत्र त्याग में पीड़ा होने लगती है। इसके उपचार हेतु चिकित्सकों द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि को काटकर हटा दिया जाता है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि की जो संरचना होती है इसको हम पिछले लेक्चर में फिगर में स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के पश्चात हम सहायक नर जनन ग्रंथि से लगी तीसरी ग्रंथि की चर्चा करेंगे। बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसे आप काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। यह एक जोड़ी संख्या में होती है। यह ग्रंथि मेम्ब्रेन यूरेथ्रा के पास जो यूरियोजेनाइटल मेम्ब्रेन डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम से लगी छोटी गोलाकार ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों की अपनी नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं मेम्ब्रेन यूरेथ्रा में खुलती हैं। ये जो ग्रंथि होती है यह ग्रंथि एक चिपचिपे क्षारीय तरल का स्रावण करती है। यह तरल मैथुन के समय स्रावित होकर मूत्र मार्ग में फैल जाता है, जिससे मूत्र मार्ग में मूत्र की जो अम्लीयता होती है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ ये स्त्री के वेजाइना भाग में पहुंचकर वेजाइना भाग को भी चिकना बनाने का कार्य करता है, जिससे कि मैथुन की प्रक्रिया सुगम हो सके। इसके पश्चात हम मानव में मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। स्त्रियों में जो मादा जनन तंत्र होता है यह मादा जनन तंत्र भी नर जनन तंत्र के समान कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंगों के नाम। सबसे पहले